गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपनी साहित्य की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ें और साहित्य को बड़ी गहराई से समझते हैं। मतलब जिनका लिटरेचर, जो हिंदी साहित्य है, जिनका लिटरेचर वीक है, वो मेरे साथ बने रहिए और हर वीडियो को बड़े ध्यान से और प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्य का फर्स्ट चैप्टर। देखिए साहित्य, पहले तो हम साहित्य का मीनिंग समझते हैं। साहित्य शब्द क्या है? साहित्य शब्द का मतलब कि शाब्दिक अर्थ मिश्रण है, अर्थात गद्य और पद्य का। जो मतलब हमारे गद्य होते हैं और पद्य होते हैं। गद्य क्या होते हैं? जो लेसन की फॉर्म में होते हैं, और पद्य क्या होते हैं? जो हमारी कविताएं होती हैं, उनको समेकित रूप को साहित्य कहा जाता है। आप मेरे साथ साथ ये नोट्स मैंने बड़े ध्यान से, बड़ा निचोड़ करके बनाए हैं, और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। मतलब कि साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ मिश्रण है, अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को साहित्य कहते हैं। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है कार्लाइल की। ये एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे उन्होंने मतलब कि साहित्य के बारे में, यानी ये NVS है, KVS में मतलब मोस्टली ये परिभाषा आती है, ठीक है। तो परिभाषाओं का हम स्पेशल एक चैप्टर करेंगे, तो उसमें सिर्फ हम परिभाषा करेंगे, लेकिन जो कुछ एक इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बीच में ले लिया है। जैसे प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार ये मतलब इतिहास के बारे में, मतलब इसके इतिहास जो साहित्य है उसके बारे में एक परिभाषा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। किसी भी स्थान के लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। मतलब कि जो लेखन है, जो इसके लेखन में से तो क्वेश्चन, यानी कि ये सोच लो आप 1 नंबर का, 2 नंबर का, कभी कभी तो 3-3 नंबर के भी पुट किए जाते हैं। अब बिल्कुल शुरू से करेंगे, बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहिए। हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्णानुक्रम है, एक कालानुक्रम है, एक वैज्ञानिक है और एक विधेयवादी पद्धति है, ठीक है। पहले हम चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन वास्तविक योगदान। मतलब कि हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन में जो वास्तविक योगदान किन किन का है, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम प्रयास है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसादा तासी ने। जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास किया था वो गारसादा तासी ने किया था, और दूसरा प्रयास किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने। यानी कि आपको इसके साथ साथ लाइन लिखनी है, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास गारसादा तासी और दूसरा किया था शिव सिंह सेंगर ने। और क्वेश्चन आ जाए, सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। अगर कहीं मिस्टेक हो तो थोड़ा सा माइंड ना करना, इसको ध्यान से आप लिख लेना, सच्चे अर्थों में, ठीक है। आगे है प्रथम परंपरागत इतिहास। अगर पूछे प्रथम परंपरागत इतिहास मित्र बंधुओं ने। प्रथम परंपरागत इतिहास किसने लिखा था? मित्र बंधुओं ने। और पूछे सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत, वो सच्चे अर्थों में था लेखन का, ये प्रथम परंपरागत है। बड़े लाइनों को रेड पेन से, अलग पेन से अंडरलाइन करना है, बड़े ध्यान से इसको करना है। सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जो हमारे इतिहास में बड़े ही नामी गिरामी नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनको आप नाटक में, जिनको संस्मरणों में, जिनको आप कहानियों में, यानी कि कहीं भी देखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे हम पढ़ते हैं गारसादा तासी के बारे में। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं गारसादा तासी क्या है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो प्रथम प्रयास है ये फ्रेंच विद्वान थे, गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक रचना फ्रेंच भाषा में की। जो गारसादा तासी हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी के द्वारा किया गया। गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक रचना फ्रेंच भाषा में की। पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी, ठीक है।
अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं हिंदी को सच में एक ऐसा विषय बना दूंगी कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आगे है, इस रचना का प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया, यानी कि इसी बुक का प्रकाशन है 2 संस्करणों में किया गया है। जो इसका प्रथम भाग आया था वो 1839 ईस्वी में आया था, और जो द्वितीय भाग आया था वो 1847 ईस्वी में आया था। जो मैंने मतलब कि साहित्य का सिर्फ इसमें कहते हैं ना कि भाई निचोड़ है एक साहित्य का, जिसने मतलब ये कर लिया ना मेरे साथ, मुझे नहीं लगता उसका क्वेश्चन नॉर्मल पेपरों में तो कहीं भी नहीं फंसेगा। और मतलब ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, ये NVS KVS के लेवल के बनाए हुए हैं, तो आप ध्यान से मेरे साथ बने रहेगा। और जो मैंने मतलब कि ये किए हुए हैं ना, इसमें ये जो सन ऐड किए हुए हैं, ये ज़्यादा नहीं किए हुए, ये वो सन ऐड किए हुए हैं जो जिनके साथ मतलब पेपरों के साथ पूछे गए हैं या फिर कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और प्रथम व द्वितीय भाग 1870 में आया था, जो इसका कंबाइंड आया था, और तृतीय और चतुर्थ भाग आया था 1871 ईस्वी में। ठीक है, आगे गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है वो हमने ऊपर पढ़ा है जो इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी। जो गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने हैं, 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के तो 72 हैं, यानी कि अगर कुल पूछे तो 738, हिंदी के पूछे तो 72 कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा तबकात ए शुरा नाम से इस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया गया। कौन सी पुस्तक, जो ऊपर हमने पढ़ी थी गारसा दत्तासी की, यानी जो गारसा दत्तासी की वो फ्रेंच भाषा में थी। उसका मतलब एक कौन थे, दिल्ली का कोई मौलवी था करीमुद्दीन, उसने क्या किया 1848 में तबकात ए शुरा यानी कि उसी पुस्तक को और इस नाम से उर्दू में अनुवाद किया। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, और बिल्कुल भी बड़े ध्यान से भी किस पुस्तक, बड़े मैंने सीरियल वाइज नोट्स बनाए हुए हैं, तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। आगे है, इसके बाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इंदौई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया। फिर क्या हुआ, इसके बाद कौन आया 1952 में, 1948 में तो देखो वो आए थे, करीमुद्दीन आए थे। फिर इसके बाद कौन आया 1952 में, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इंदौई साहित्य का इतिहास। इसी पुस्तक का देखो पहले मतलब गारसा दत्तासी ने रखा, फिर तबकात ए शुरा 1948, फिर 1952 में इंदौई साहित्य का इतिहास नाम से इसका फिर किस में किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। किस में किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसके बाद है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय विद्वान थे। शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। रचना कौन सी है इनकी, शिव सिंह सरोज, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, कब लिखी 1883 में। मैं बाद में फिर कह रही हूँ कि आप जो सन मैंने जिस भी रचना के साथ मैंने सन मेंशन किए हुए हैं उन सन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो सन मैंने बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके साथ ही लिखा हुआ जो पेपर में पूछी गई हैं। फालतू मैंने सन इसमें ऐड नहीं किया है, मुझे पता है सन मोस्टली बच्चों को थोड़ी सी ये दिक्कत परेशानी दे जाते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के बारे में पढ़ेंगे। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ये कहाँ के थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन आयरलैंड के रहने, अगर आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, हिंदी में इंटरेस्ट दिखाओगे, तो मैं आपको जो ये राइटर हैं इनके अंदर की बात भी मतलब जो ये थे, जो पर्सनैलिटी थे, मतलब और भी इनकी कहीं कहते हैं ना अभी और भी गो थ्रो हिंदी के साथ मैं करवाऊंगी आपको। तो जॉर्ज अब्राहम आयरलैंड के रहने वाले थे, और काल विभाजन का जो श्रेय है ना वो किसको जाता है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को। क्वेश्चन आ जाएगा काल विभाजन का श्रेय किनको जाता है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे, बहुभाषाविद भी थे, आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले भाषा के वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता के रूप में अमर है।
किसमें, कौन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता के रूप में अमर है। जन्म कब हुआ इनका 1851 में, मृत्यु कब हुई 1941 में, और जन्म स्थान क्या है इनका, डबलिन आयरलैंड। ठीक है, इनकी जो मैंने महत्वपूर्ण छोटी छोटी उसमें मतलब कि इनकी जानकारी देने की कोशिश की है, सो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखा गया। रचना कौन सी है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वर्ष 1988 में। आगे है फिर द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेष अंक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया गया। स्वतंत्र रूप में इसका प्रकाशन करवाया गया। कब करवाया गया? 1889 ईस्वी में। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया। मतलब कि जो हमारी गियर्सन की थी द मॉडर्न, जो पीछे मैंने बताया आपको द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर के बारे में, तो उसमें किशोरी लाल गुप्त ने क्या करवाया था, उसका हिंदी में अनुवाद करवाया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। यानी कि आपसे पूछ ले भाई किस नाम से? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया था। आगे हम पढ़ते हैं मित्र बंधुओं के बारे में। मित्र बंधु कौन कौन से? मित्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में कौन थे? गणेश, श्याम, शुक। आप मेरे साथ साथ भी याद कर सकते हैं, गणेश, श्याम, शुक। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी, इन तीनों को ही मित्र बंधु कहा जाता था। मिश्र बंधुओं विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में और चतुर्थ का 1934 में हुआ। अब हम पढ़ते हैं तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। जन्म हुआ इनका 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। आगे है हिंदी आलोचक, निबंधकार। हिंदी आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि भी थे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर किसी छोटा बड़ा जो भी एग्जाम हो हर किसी में पूछा जाता है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई। तो नागरी प्रचारणी सभा का तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1893 में आई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो वास्तविक शुरुआत हुई वो कब हुई? 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी मिलती है जिनमें इतिहास संबंधी कुछ तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनको देखते हैं। देखो 84 वैष्णव वन की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव वन की वार्ता गोकुलनाथ, विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी, वचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी, भक्तमाल नाभादास, राग कल्पद्रम कृष्णानंद, कवित रत्नाकार माता दीन मिश्र, सुंदरी तिलक हरीश चंद्र, कविमाला हरिराय तुलसी, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी।
84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, वचित्रोपदेश कक्षे दितिवारी, भक्तमाल नाभादास। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हम कोई भी बुक उठाते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट तो हमारे ध्यान से छूट जाता है और हम अनइम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने नोट्स बनाए हैं और ये बहुत ही मतलब कि एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे टीचर्स की गाइडलाइन में बनाए हैं। तो प्लीज़ विस्फोट, राग कल्पद्रम कृष्णानंद, कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र, सुंदरी तिलक हरीशचंद्र, कविमाला हरिराय तुलसी, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो सो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका हिंदी लिटरेचर से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ थैंक यू।